पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर, जहां हम आज आपको उर्दू शायरी के सबसे बेमिसाल शायर मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी, उनके शायराना सफ़र और उनकी अनमोल रचनाओं से रूबरू करवाएंगे। मिर्ज़ा गालिब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है जिन्होंने मोहब्बत, दर्द, इंसानी फितरत और ज़िंदगी की सच्चाइयों को अपने शेरों में इस कदर पिरोया कि उनकी शायरी वक्त की सीमाओं को लांघकर आज भी दिलों को छूती है। तो आइए गालिब की ज़िंदगी और उनकी शायरी की इस गहराई में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे उनका नाम आज भी अदब की दुनिया में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, जिन्हें मिर्ज़ा गालिब के नाम से पहचाना जाता है, का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। उनके परिवार का तुर्की मूल का होना और मुगल दरबार से जुड़ा होना उन्हें एक विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता था। उनके पिता मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और उनके दादा मिर्ज़ा कोबान बेग ने मुगल सेना में अपनी सेवाएं दी थी, जो उनके परिवार के सम्मान को और बढ़ाता है। लेकिन गालिब का बचपन उतना आसान नहीं था। गालिब ने अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। उनके पिता का निधन तब हुआ जब गालिब केवल 5 साल के थे और उनकी देखभाल का जिम्मा उनके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने उठाया। गालिब का बचपन उनके जीवन के संघर्षों की शुरुआत थी और इसी दर्द और अकेलेपन ने उनकी शायरी को गहराई दी। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी ने उन्हें जल्दी ही जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू करवा दिया। यह उनके लिए एक मानसिक संघर्ष का दौर था, लेकिन गालिब ने इसे अपनी ताकत बनाया। शायरी में उनकी दिलचस्पी इसी समय से विकसित होने लगी थी। उनके घर के माहौल में फारसी और अरबी शिक्षा का प्रभाव था, जिसने गालिब को साहित्य के करीब ला दिया। गालिब की शुरुआती शिक्षा फारसी और अरबी में हुई। यह उनके शायराना व्यक्तित्व का आधार बना और बाद में उनकी शायरी में फारसी का गहरा प्रभाव देखने को मिला। उनका शुरुआती रुझान फारसी शायरी की ओर था और उन्हें फारसी भाषा का गहरा ज्ञान था। यही कारण था कि उनकी शुरुआती शायरी फारसी में थी। जब गालिब की उम्र 13 वर्ष की थी, तब उनकी शादी उमराव बेगम से कर दी गई, जो दिल्ली के नवाब इलाही बख्श की बेटी थी। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर उन्होंने उर्दू और फारसी साहित्य में अपनी रुचि को और भी निखारा। यह समय गालिब की शायरी के विकास का महत्वपूर्ण दौर था। दिल्ली उस समय साहित्य, कला और संस्कृति का केंद्र थी। यहाँ की तहजीब, अदब और महफिलों ने गालिब के शायराना मिजाज को और भी निखारा। दिल्ली की फिजाओं में गालिब ने जो शायरी लिखी, वह आज भी लोगों के दिलों को छूती हैं। उनके शेरों में जिंदगी की सच्चाइयाँ, मोहब्बत की गहराई और इंसानी फितरत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी शायरी में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को भी शामिल किया। दिल्ली की गलियों में चलते हुए गालिब ने जीवन की बहुत सी ऐसी सच्चाइयों का सामना किया जो उनकी शायरी में झलकती है। उनके शेरों में दर्द और तन्हाई का जो एहसास है, वह शायद उनके निजी जीवन के अनुभवों से ही उपजा है। गालिब का एक शेर इसे बखूबी बयां करता है। दिल ही तो है न संग ओ किश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। मिर्ज़ा गालिब का शायराना अंदाज उनके समकालीन शायरों से बहुत अलग था। उनकी शायरी में फलसफा, मोहब्बत, दर्द और आत्मविश्लेषण का अद्भुत संगम है। गालिब के शेरों में सरलता की जगह गहराई है, जो पाठक या श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनकी शायरी एक दार्शनिक दृष्टिकोण से भरी हुई है, जो केवल भावनाओं का इजहार नहीं करती, बल्कि जीवन के गहरे सवालों को भी उठाती है। गालिब का यह शेर उनकी शायरी के अंदाज को दर्शाता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इस शेर में गालिब ने जीवन की नश्वरता और इंसानी इच्छाओं की अतृप्तता को बेहद खूबसूरती से बयां किया है।
उनकी शायरी केवल मोहब्बत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें जीवन के संघर्षों, इंसानी कमजोरियों और आत्मनिरीक्षण की भी झलक थी। उन्होंने शायरी के माध्यम से जिंदगी के अनसुलझे सवालों को पेश किया और उन पर विचार करने का एक अनूठा तरीका दिया। गालिब का नाम मुगल दरबार से भी जुड़ा है। बहादुर शाह जफर के शासनकाल में उन्हें शाही शायर का दर्जा प्राप्त हुआ। यह वह समय था जब मुगल सल्तनत अपने अंतिम दिनों में थी और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था। गालिब को बहादुर शाह जफर ने अपने दरबार में विशेष स्थान दिया था और उनकी शायरी को बहुत सराहा गया। लेकिन यह दौर गालिब के लिए आसान नहीं था। एक तरफ मुगल सल्तनत का पतन हो रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन का कड़ा प्रभाव महसूस हो रहा था। गालिब की शायरी में इस बदलाव की पीड़ा और बेचैनी साफ नजर आती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत गहराई से व्यक्त किया। गालिब ने एक बार लिखा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब का निजी जीवन भी बहुत संघर्षमय था। उनकी कोई संतान नहीं थी और इस दुख ने उन्हें गहरे मानसिक कष्ट दिए। उनके कई बच्चे कम उम्र में ही चल बसे और यह पीड़ा उनके दिल में गहरे बैठ गई। आर्थिक तंगी ने भी गालिब के जीवन को कठिन बना दिया। गालिब को ताश और शराब का शौक भी था, जिसके कारण उन्हें समाज में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद गालिब ने अपनी लेखनी को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उनकी शायरी का दर्द उनके जीवन के अनुभवों से उपजा था और यही दर्द उनकी रचनाओं को अमर बना गया। उनका एक मशहूर शेर इस संघर्ष को दर्शाता है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। गालिब मिर्जा का निधन 15 फरवरी 1859 को दिल्ली में हुआ, लेकिन उनकी शायरी, उनका नाम और उनकी सोच आज भी अमर है। मिर्जा गालिब की रचनाओं ने उर्दू साहित्य को एक नई दिशा दी और उन्हें एक अनमोल धरोहर बना दिया। उनकी शायरी सिर्फ उस समय के लिए नहीं, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनी। गालिब का काव्य केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने विचारों, अनुभवों और जीवन की कठिनाइयों को इतने गहरे अंदाज में पेश किया कि वो आज भी उनकी शायरी दिलों को छूती है। गालिब की मौत के बाद भी उनकी रचनाएं साहित्य प्रेमियों के लिए अमर हो गई। उन्होंने जो जीवन के अनुभवों को अपने शेयरों के माध्यम से व्यक्त किया, वह आज भी इंसानों की भावनाओं, संघर्षों और मोहब्बत की गहराई को बखूबी बयां करती है। गालिब का नाम उर्दू शायरी के इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। गालिब की विरासत को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनका यह मशहूर शेर उनकी शायरी और जीवन की सच्चाइयों का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करता है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो दोस्तों, यह थी मिर्जा गालिब की जिंदगी की कहानी, जिनमें उनके संघर्ष, उनकी मोहब्बत, उनकी शायरी और उनके जीवन के अनगिनत पहलू छिपे हैं। गालिब की शायरी आज भी हमारे जीवन के तमाम दर्द और मोहब्बत को अभिव्यक्त करने का जरिया है। गालिब ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ऐसी भाषा दी है जो न केवल उर्दू साहित्य के लिए, बल्कि दुनिया भर के साहित्य प्रेमियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। तो दोस्तों, यह थी मिर्जा गालिब के जीवन की एक सुहानी यात्रा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।